इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपके सामने बंगाल चुनाव के चौथे फेज का एग्जिट पोल। 44 सीटें थी इस फेज में और इसमें भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 25 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 11 से 13, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, अन्य 0। तो इस चौथे फेज में हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त, पहले 2 चरणों में तो बिल्कुल एक किस्म का स्वीप दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण में कुछ हद तक टीएमसी का कमबैक दिखा था, लेकिन बीजेपी उसमें भी आगे थी। और इस चौथे चरण में भी लगभग कमोबेश तीसरे चरण वाली स्थिति ही सज्जन दिखाई दे रही है। और ये वो सीटें हैं जो कि 44 सीटों वाले इस चौथे चरण में मतदान में गई थी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आप सज्जन आप इस तरफ आ जाइए। जो बीजेपी की सीटें हैं वो भगवा रंग कितना दिखाई दे रहा है आपको। एक नीला रंग इसमें जरूर जुड़ा है, जादवपुर का, जहां पर कांग्रेस प्लस लिखा है, लेकिन इस पर एक ये लेफ्ट की सीट है, सीपीएम की। तो यहां भी कांग्रेस को आपने कोई संतोष नहीं दिया। नहीं, ये लेफ्ट फ्रंट, हाँ जी, ये ठीक है। तो ये फोर्थ फेज, ये रीजन कौन से हैं, इनकी डेमोग्राफी क्या है, चौथा चरण क्या बता रहा है? देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उत्तर बंगाल में ये कूच बिहार का एरिया है कुछ, और उधर आप उसके अलावा अलीपुरद्वार लोकसभा की सीटें हैं, जो कि हमेशा से बहुत 2019 में भी इसमें बीजेपी का स्वीप हुआ था। चारों सीटें जीत गई थी, जलपाईगुड़ी, उसके अलावा दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कूच बिहार। और वो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके राजवंशी दलित जो हैं वो बहुत, मतलब भूमिपुत्र भी खुद को कहते हैं और काफी बड़ी संख्या में, उसके अलावा नमशूद्रज भी हैं और उसके अलावा हिंदू बंगाली हैं। सितालकुची और सिताई, दिनहाटा, इन सब सीट्स पे तूफानगंज में थोड़े बहुत माइनॉरिटी वोट्स भी हैं। लेकिन ये जनरली क्या है, ये जो हिस्सा है उत्तर बंगाल का, वो अपने आप को दक्षिण बंगाल से थोड़ा हमेशा अलग करता है और राजनीति भी थोड़ी अलग करता है। तो बीजेपी को यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट जोन मिला हुआ है। बिल्कुल। अब सितालकुची की बात करते हैं। यही वो जगह है जहां पर सीआरपीएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़े तरीके से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपके हिसाब से टीएमसी ये सीट जीत सकती है क्या? ये सिर्फ उस फायरिंग के इंसिडेंट्स की वजह से, या यहां डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि तृणमूल के लिए बहुत फायदे की सीट रही? नहीं, ये मेन इसमें डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पे माइनॉरिटी वोट जो है बाकी आसपास के एरिया से ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे तृणमूल के जो स्थानीय नेतृत्व है उनका भी प्रभाव है। और इस कारण से मतलब कि सितालकुची और सिताई 2 सीट्स को हमने पहले ओपिनियन पोल में 50-50 में डाला था, लेकिन जब हमने किया था तो सिताई में हमें लगा कि ये इस बार बीजेपी के फेवर में निकल रहा है। सितालकुची हमने तृणमूल को दिया है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा मतलब एक अपना उसमें सब्जेक्टिव कॉल दिया है। तो हालांकि ये तृणमूल के लिए हमें लग रहा है, लेकिन परिणाम उल्टा भी हो सकता है। सीतालकुची पे वापस दोबारा आएंगे, लेकिन मैं टॉलीगंज की बात करूंगा सज्जन। यहां हमेशा से टीएमसी ने कहा कि लीडर्स का क्राइसिस है बीजेपी के पास, इसलिए उन्होंने एमपीज को उतार डाला। और यहां हम देख भी रहे हैं कि नुकसान होता नजर आ रहा है बीजेपी को। जी, उसका कारण यह है कि देखिए, अचानक से जो बाबुल सुप्रियो हैं वो एमपी थे और वो 2 बार के एमपी हैं, और 2 बार के एमपी के साथ वो फैसिनेशन नहीं है लोगों में जो एक नए चेहरा के लिए। और बंगाल में क्या है ना कि स्टार कल्चर जो है वो चलता है, लेकिन वो साउथ इंडिया टाइप से नहीं है, वो तमिलनाडु या बाकी जगह पे चलता है। दूसरा, टॉलीगंज जो है उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर थी, कलकत्ता से सटा हुआ है, हालांकि ये आता है जादवपुर लोकसभा के अंदर में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी भी थी। और जो हमें जो देखने को मिला कि बाबुल सुप्रियो के आने के बाद भी कैंपेन जो डोर टू डोर होता है, बाकी जो आपको चाहिए, ये कोई गांव का एरिया नहीं कि लोगों ने मन बना लिया, यहाँ पे थोड़ा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे कारणों से हमें लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है और शायद बाबुल सुप्रियो को मुश्किल का। अच्छा, आप अगर याद करें अजय, तो ये चर्चा बीच में बीजेपी ने बहुत चलाई थी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के अलावा भी कहीं से चुनाव लड़ेंगी। उसमें इसी सीट का जिक्र होता था, टॉलीगंज का। तो टू बी फेयर टू बाबुल सुप्रियो, अगर ये सीट अभी इस पोल में वो हारते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये टफ फाइट थी और बीजेपी ने अपना एक बड़ा चेहरा इसीलिए उतारा था। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने यहां टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो को इसलिए भी उतारा था क्योंकि एक मैसेजिंग की बात होती है। टॉलीगंज में अगर आप देखें, पढ़े लिखे लोगों का यहां पर बाहुल्य है। इसे आप बुद्धिजीवी वर्ग का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कह सकते हैं। टॉलीवुड यानी कि पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है बंगाल की, वो टॉलीगंज में ही स्थित है। सारे अभिनेता, पढ़े लिखे लोग यहां पर इस जगह पर है। ये एक इंटेलिजेंशिया का गढ़ माना जाता है। यहाँ चाय की दुकान पर आप कॉफी पीते हुए कम से कम 12 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई हटने वाला नहीं है इस जगह से, और हर कोई अपनी विचारधारा पर पूरी तरह से टिका रहेगा।
आप चाहे कितनी भी बहस कर लीजिए। तो ये वो एक ऐसी सीट है। लेकिन मैं 2 सीटों पर सज्जन आपसे अभी थोड़ा सा और समझना चाहूंगा। एक महेशतला और दूसरा हावड़ा दक्षिण जी। ये दोनों सीटें सिंबॉलिक है तृणमूल कांग्रेस के लिए। आपके आकलन से तृणमूल कांग्रेस से जीत भी रही है जी। ऐसा क्या है इन जगहों पर जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तृणमूल कांग्रेस अभी रिटेन कर रही है, यानी कि कोर वोटर अभी छिटका नहीं है? देखिए, जिन भी सीट्स पे जो बंगाली मिडिल क्लास जाता है, मतलब कि वो डिसाइसिव है जी। मतलब अगर वो थोड़ा कम है तब तो वो लहर के साथ जा रहा है, लेकिन जहां पे एंकर ही कोर मिडिल क्लास है वहां पे आप देखेंगे कि हालांकि वो बहुत कम जगह है, वो शहरी एरियाज में है, हावड़ा कोलकाता, तो उसका मूल कारण जो हावड़ा दक्षिण हो या महेशतला हो, इन सब में आप देखेंगे एक बड़ा कारण ये है कि जो कोर अगर मिडिल क्लास बंगाली अगर वो एंकर है तो वो फैसिनेशन आपको देखेंगे नहीं। आपने छुपा के रखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह को, सिंगूर को कैसे भूल सकते हैं? सिंगूर का जिक्र सज्जन इस पर बोलिए। देखिए, सिंगूर तो बिल्कुल बदलेगा, और बावजूद इसके कि बीजेपी ने वहां पे बहुत ही एक मतलब कि अनपॉपुलर लीडर को टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टी से आए थे, बावजूद उसके शुरू में 8-10 दिन ये लगा कि विरोध हो रहा है तमाम जगह। तो हमने जब दोबारा ये एग्जिट पोल के लिए किया तो हमारा पहला चीज यही था कि उन सीट्स पे जहां जहां विरोध हुआ कि कैंडिडेट फैक्टर को लेके, हमने जब बीजेपी के कैडर से बात की तो उनमें थोड़ी नाराजगी थी, हालांकि वो भी कह रहे, लेकिन जैसे ही आप कॉमन लोगों से बात करते हैं उनका क्लियर था कि अगर अब वो आ गए हैं तो वो अपने स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, और बाकी हमारा सेंटीमेंट वैसा का वैसा। अच्छा, हमने शायद पहले भी बात की थी, जितनी भी आपको रिजर्व सीटें दिखाई दे रही हैं इसमें, देखिए शेड्यूल कास्ट सीटें जितनी भी दिखाई दे रही है, एक शीतल कुची को आप छोड़ दें तो वो सारी आपको भगवे के अंदर दिखाई दे रही होंगी। और इसके अलावा ट्राइबल सीट्स भी, मदारी हाट की सीट है, कालचीनी की सीट है और कुमारग्राम की सीट है, ये ट्राइबल सीट है, ये भी बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक आपने इतना तो बताया कि वहां पर दलित समुदाय का, नामसूद राज का एक सॉफ्ट कोर है बीजेपी के लिए। ट्राइबल एरियाज में भी बीजेपी आगे? बिल्कुल, ये सब उत्तर बंगाल के सीट्स हैं, अलीपुरद्वार में, कूच बिहार। यहां देखें तो 2 तरह के ट्राइब हैं। एक तो वो है जो अंग्रेजों के टाइम में आज जो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ से, वहां से जो संथाल हो या मुंडा हो, ये सब ट्राइब्स कहते हैं। वो टी ट्राइब्स जो है, चा बागान के मजदूर, तो इनको ब्लैक ट्राइब्स कहते हैं पॉपुलर लैंग्वेज में, कोई रेसिस्ट वो इसमें ये नहीं है। और जो बाकी जो वहां पे कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स भी हैं, जो ये राभास हो गए या बाकी सब हो गए, जिनको व्हाइट भी कहते हैं इसको, आप देखेंगे कि इनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा मेल जोल नहीं है, लेकिन दोनों का फैसिनेशन बीजेपी के लिए है। इनफैक्ट आप जाएंगे तो सबसे बड़ा कारण है कि जो जितना भी सबल्टन पेडेस्टल में जा रहा है वो बीजेपी के लोग उतना फैसिनेटेड। सज्जन, हमने पहले फेज से हम देख रहे हैं, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अभी जो आपने, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि बीते 30 सालों से संघ परिवार के कई संगठन इन तमाम क्षेत्रों में बहुत सक्रिय हैं और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। अजय जरा रोकना चाहूंगा मैं आपको, इस सवाल का जवाब हम लेंगे जरूर सज्जन से, लेकिन आपको बता दें अभी 4 फेजेस और बाकी हैं। हमने अभी तक 132 सीटों का एग्जिट पोल देखा, 160 सीटें अभी भी बाकी हैं। फौरन हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।